अब चलो। बड़ी अच्छी आवाज हो जाएगी, कान नहीं आ। जय श्री राम। जय जय श्री राम। आपके विष्णु दर्शन हो गए मुझे, और इस तिलक के बारे में, इसका महत्व बताओ मुझे। भगत राज, राम की भक्ति, राम की पहचान, राम के अंगों का प्रावधान साधारण आदमी बिल्कुल नहीं कर सकता। जा पर कृपा राम की होई, वहाँ पर कृपा करें सब कोई। संत महात्मा मठाधीश्वर ये भी उन्हीं पर कृपा करते हैं जिन पर राम की कृपा होती है। माता कौशल्या इनको जब वरदान प्राप्त हुआ तो 9 मास ये गर्भ में तो आए ही नहीं। राम जी, राम और कृष्ण दोनों नहीं आए। अनुभव माताओं को हुआ, और शरीर का उभार भी दिखा। लेकिन आज दिन तक जितने अवतार हुए उसकी पुष्टि की तुलसीदास जी। वह प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी प्रकट हुए, और पूरा भगत समाज वो पवित्र भूमि जहाँ कण कण राम के चरण घिरे हुए, वहाँ भी वो प्रगति चले। फिर भी शरीर के बच्चों का उबार होना, लोक दृष्टि को संतुष्ट करना कर दिया। आए, जय जयकार होने लगी तो क्या, माँ मुझे आशीर्वाद, हाँ? मैं क्या आशीर्वाद दूं? आपकी महिमा का ही गान नहीं कर सकते। ऋषि मुनि महात्मा वो भी इति श्री नहीं कह सकते। मैं क्या कहूँ, मैं क्या कहूँ? तो फिर भी प्रभु रहने जाए तो क्या सुनिए, वह प्रगट कृपाला, दीन दयाला, तुलसीदास जी कर रहे हैं, कौशल्या जी नहीं कर रही। कौशल्या हितकारी, वह प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। कह दो कर जोरी, स्तुति तोरी, कई भी करो अनंता। माया गुण ज्ञाना तीत माना, वेद पुराण बनंता। अनंत मायावती के पति, यहाँ सीता जी का वर्णन आ गया। और भी आपके गुणों की तीसरी तो नहीं कर, फिर भी वो आपके संग कैसे है?
कि मेरी पहचान तो ये है कि मेरे साधु जन विरक्त और जिनको संत कहते हैं, भक्त कहते हैं, भक्त बहुत हुए हैं, संत हैं लेकिन दो श्रेणियों में। इसलिए क्या कहा है कि तिलक बहार मेरे भक्त की पहचान तो तिलक से हो जाएगी, लेकिन मेरी पत्नी की पहचान उनके बिना मैं अकेला रह नहीं अधूरा सकता। हूँ, पत्नी के बगैर अधूरा हूँ, अर्धांगिनी बगैर कुछ नहीं। इसलिए वो ऐसी शक्ति है कि मुझे भी तिलक के बीच में धारण करना पड़ता है। श्री 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 तो और ओम ओम अब ये आ जाता है शिव संप्रदाय में। ये शिव संप्रदाय, और ये संप्रदाय सामाजिक द्वेष का कारण, सामाजिक नासमझी का कारण, धर्म में फर्क डाल देना। नहीं तो कहा है कि सबसे बड़े 3 देव हैं। कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश। जब राम जी का जन्म होना था तो इनके माता पिताओं ने तृतीय जन्म में पूर्व तृतीय जन्म में 27,000 वर्ष तक मेरी घोर तपस्या की। शरीर पर मिट्टी के ढेले जम गए, ढेलों में घास की पत्तियां आ गई। केवल नेत्रों के आगे इन बाफड़ियों द्वारा थोड़ी मिट्टी दूर होती रही तो वो यूं दर्शन करते प्राकृतिक हवा के साथ जो भी। तो उन तीनों को 3 बार भेजा, ब्रह्मा विष्णु महेश। परम ब्रूहि राजन दंपति परम ब्रूहि। आपको प्रणाम, हाथ तो हमारे उठ नहीं सकते, वाणी बोल रही, और ये कुछ आपकी कृपा से दर्शन हो गया। आप, मैं ब्रह्मा, आप, मैं विष्णु, आप, मैं महेश। आप 3 ही देवता हिंदू ग्रंथों के, उनकी तलाशने की विधि हम तीनों के नाम से। आप तो वो नहीं होना, आपको तो किसी ने भेजा होगा, आपको बड़ी तकलीफ हुई, आप पधारिए, हम आपको पहुंचा तो नहीं सकते, प्रणाम स्वीकार कर लीजिए, आपको भेजने वाले को भेज दी। हाँ, जो आपको भेजा है उनको भेजो, उनको भेजना, मेरे पास तो उनको भेजो। भेज दो। तीनों के तीनों हृदय में तो आभार माना कि प्रभु को ये अपने से ज्यादा जानते हैं। जबकि सृष्टि 3 देवता हैं हमारे, ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन इनके भी दर्शाने वाले तीनों को तो विभाग दे रखे हैं, अधिष्ठाता तो और है। जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गवर्नर, आयुक्त, इनको भेज रखा, ऐसा भेज रखा है इनको तो काम करने के लिए। तो ये तो विभागाध्यक्ष है, विभागाध्यक्ष है, तब वो निराकार
निराकार ज्योति स्वरूप ब्रह्म सानिध्य, वो स्वयं क्या? मानव शरीर धारण करके आए, प्रकट ब्रह्म हुए, प्रकट। प्रकट हुए। प्रकट तो हुए। प्रकट भी होकर ही के तो आए, हाँ। प्रकट नहीं होते तो आते कैसे? या वही प्रकट हो गए। माताओं को तो यही अभ्यास हुआ भी हमारे घर में, परंतु वो प्रकट हुए। वो तो प्रकट हुए जहाँ भी हुए। हाँ। तो मानवा अपनी पहचान, जैसे तिलक की पहचान थी श्री की, ऐसे पहचान अपनी दे रहे हैं कि ये तीनों तो मेरे राष्ट्र अध्यक्ष नहीं है, विभागाध्यक्ष है। तो महाराज प्रणाम। रानी ने मिट्टी का आवरण दूर कर ली। प्रभु के दर्शन की ऐसी हवा चली कि स्वच्छ शरीर से, मिट्टी घास पत्तियों से रिक्त होकर, ऐसी शक्ति थी चरणों में। बोले चरण मत गिरो माँ। राजा जी ने कर लिया जितना इच्छा। जननी तेरे गर्भ से तो मेरी शक्ति आएगी। बोलो राजा जी, आप बोलो। तो राजा जी बोल रहे हैं, आहा, हे प्रभु, उनको प्लानिंग था, उनकी योजना थी कि अपने पुत्र बन के आवे भगवान। तो राजा जी कहते हैं, महाराज आप जैसा पुत्र होवे। कहता था तू। अब वो कितने फिट के थे, गर्भ में साथ तो हुआ क्या कोई ऐसा? हंस गया प्रभु, लेकिन मजबूर हूं, जो मांगो दूंगा। कहता था तू। तो माता जी आप भी तो बोलो, आपको क्या चाहिए? बोले मैं क्या बोलूं, मैं चाहती थी उसका विश्लेषण अब करना ही बेकार। नहीं, दोनों ने किए थे वैसे, आप भी। तो महाराज पुत्र तो ये कह रहे हैं ना, पति दे वही होना, वही होना, लेकिन बाल रूप में आए मेरे तथास्तु। वो समय जी ने लिख दिया। दशरथ के आंगन में विहार करने वाले, हे राम मेरे आंगन में भी विहार करो और सदैव मेरे भावों के हृदय में आप विराजमान। आपकी पहचान कि मेरी पहचान तिलक, और तिलक में श्री को मत भूलना। सियावर रामचंद्र की जय। मैं विद्वान नहीं हूँ, मैं विद्वान नहीं हूँ। आप जैसे भक्तों से, गुणी जनों से और ज्ञानियों से, उनके चरणों में बैठकर थोड़ा यहाँ से, थोड़ा वहाँ से, थोड़ा प्रसाद वहाँ से उधर भर लेता हूँ और जानता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। मुझे ये आपका जो तिलक है ना, यानी मूर्ख लोगों को तो पता नहीं, पर जो भक्त है असली और राम का भक्त है, तो आपके स्वयं विष्णु दर्शन हो रहे हैं। यदि पब्लिक समझे तो, पब्लिक समझे तो विष्णु दर्शन है। और आज आपकी जो सेवा करेगा ना, कोई भी मानव, कोई भी धर्म, कोई भी मानव, आपका ऐसा आशीर्वाद होगा कि वो 1000 गुना फिर देगा। उसको कोटि कोटि राम जी का स्थान मिलेगा। भाव ते विद्यते देवा। भाव है तो हर मंदिर में देव है, निपाषाण की मूर्ति। अब और एक और ले ले, दे दोगे? हैं? एक और बना ले।